हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ये क्या है, क्रिया का टॉपिक है। देखो इसको बहुत सारे जने ना वो क्रिया बोलते हैं, ये क्रिया नहीं है क्रिया है, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये इसमें क्या आता है, धन, री छोटी है और धन या है, क्या है। अब इसको कैसे बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं इसका उच्चारण गलत बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, क्रिया नहीं है ये क्रिया है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा ले, क्रिया कहते हैं किसको है, तो किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है, ठीक है। कोई भी काम अपने करते हैं या होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, और कोई खेत जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कुल मिलाकर के इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी घटना घटित होती है ना, वो सब क्रियाएं होती है। और इसी आधार पर मैं इसके जो मुख्यतः भेद कर रहा हूँ, मुख्यतः भेद वो इसके कर रहा हूँ मैं दो। कितने भेद कर रहा हूँ, दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिया के भेद हैं वो कितने हो गए, दो हो गए। और एक को कहेंगे, एक को मैं कहूंगा सहक्रमक क्रिया, एक को क्या कहूंगा, सहक्रमक क्रिया। याद रखें सहक्रमक क्रिया किसको कहते हैं, तो जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके, जब क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े, ठीक है, किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसको अपने सहक्रमक क्रिया कहते हैं। अब याद रखिए कि सहक्रमक क्रिया के लिए हमेशा अनिवार्य बातें होती है ना, अनिवार्य बातें वो कितनी होती है, वो अनिवार्य बातें 3 होती है सहक्रमक क्रिया के लिए। नंबर 1 तो क्या है कि इसमें कर्म की अनिवार्यता होती है। किसकी अनिवार्यता होती है, कर्म की अनिवार्यता। इसका मतलब आप समझना कि कर्म होना जरूरी है, जब कर्म होगा तभी आप अपने उसको सहक्रमक कहेंगे। नंबर 2 होता है बिना कर्म के भाव स्पष्ट न होना, भाव स्पष्ट न होना, यानी जब तक इसके अंदर कर्म नहीं होगा, वाक्य में क्या कहा गया इसका बाद में पता नहीं चलेगा। और तीसरी बात अपने इसमें क्या बोलते हैं, क्या प्रश्न काल्पनिक करके कर्म की प्राप्ति अपने करते हैं। तो क्या प्रश्न काल्पनिक करके अपने क्या लेते हैं, इसमें कर्म को प्राप्त कर लेते हैं। और यही बात आपको याद रखनी है सहकर्मक क्रिया में। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूं, हमेशा इस संसार में जितने भी आप वाक्य, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी वाक्य देखेंगे, वो क्या होगा, 2 ही उसमें क्रिया होगी, या तो सहक्रमक का वाक्य होगा और नहीं तो अकर्मक का होगा। देखो हम उसको कैसे करते हैं कि अगर मैं बात करूं इसमें, कैसे बात करूं, अगर इसका उदाहरण लूं, जैसे मैंने कहा प्रियंका खाना बना रही है। अब ये बात अगर मान लो ऐसे मैंने लिखा, प्रियंका खाना बना रही है, आपको क्या याद रखना है कि कोई भी वाक्य सहक्रमक का है या अकर्मक का, यह पता लगना इतना ही है कि जहां क्रिया है उससे पहले क्या प्रश्न को काल्पनिक करना है, ठीक है, क्या करना है, क्या प्रश्न को काल्पनिक करना है। और ऐसी स्थिति में अगर उत्तर आ गया तो वो वाक्य क्या होगा, सहकर्मक होगा, और अदरवाइज अकर्मक होगा। समझ में आ रही है, ठीक। प्रियंका बनाना क्रिया है, क्या बना रही है, उत्तर क्या आया, खाना। इसका मतलब खाना कर्म है वाक्य में, वाक्य क्या बना, सहकर्मक का। अगर मैंने कहा सुमन रामायण पढ़ती है, मान लो मैंने ऐसे कहा सुमन, पढ़ना से पहले क्या लगाना है, सुमन क्या पढ़ती है, उत्तर क्या आया, रामायण आया, उत्तर क्या है, रामायण। इसका मतलब वाक्य में रामायण क्या हो गया, कर्म है। अगर मैंने कहा सुनीता समोसे खाती है, अब सुनीता क्या खाती है, उत्तर क्या आया, समोसे।
इसका मतलब समूह से क्या है वाक्य में, कर्म है, ठीक है ना। संजू कार चला रही है, कार चला रही है, संजू क्या चला रही है, कार। अब क्या करो आप, संजू क्या चला रही है, उत्तर क्या आ रहा है अपने पास है, कार। इसका मतलब कार कर्म है। कोई अगर कहे कि जैसे संतोष बैठी है, संतोष कहेगी सर मेरा नाम नहीं लिखा, संतोष पूजा कर रही है, पूजा कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहा रही है ऐसे साइकिल लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संतोष क्या कर रही है, इस वाक्य में क्या उत्तर आया, पूजा। तो पूजा भी वाक्य में कर्म है। कुल मिलाकर आप चाहे वाक्य छोटा देखना चाहे बड़ा देखना, जब हम बात करते हैं कोई भी वाक्य की कि अगर उसके अंदर कर्म है या नहीं है, जब कर्म है तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, सहकर्मक हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, एकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको मैं देख लेता हूँ। दूसरा इसका पार्ट मैं अगर बात करूं तो कौन सा था दूसरा, एकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया। सबसे पहले इसका जो इसकी परिभाषा है उसके ऊपर आते हैं। एकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, ठीक है ना। जब एकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जब कोई क्रिया होती है उसका सीधा प्रभाव कहां पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्म होता ही नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं, जो एकर्मक क्रिया है ना उसमें बिना कर्ता के ही वाक्य पूरा अर्थ देता है, यानी बिना कर्ता के ही भाव स्पष्ट हो जाता है। देखते हैं इसको कैसे। जैसे अब कुछ एकर्मक क्रियाएं मैं ऐसे बता देता हूं, आप याद रखना। जैसे दौड़ना है, चिल्लाना है, सोचना है, कूदना है, हंसना है, रोना है, नहाना है, ठीक है। ऐसे ही सोना है, जागना है, थूकना, खांसना, ठीक है। अब आदि जो ये क्रियाएं जितनी भी मैंने यहां लिखी है ये सब एकर्मक है, और इन क्रियाओं का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वहां हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और यह वाक्य पूरा सेंस देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा राम दौड़ता है, आप ऐसे भी लिखते हैं ना, राम दौड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो दौड़ना इसके अंदर कोई क्रिया है, मतलब कर्म है नहीं है। राम क्या दौड़ता है, उत्तर वगैरह नहीं आया। जैसे मैंने कहा सीता सो रही है, सीता सो रही है, तो यहां कोई आया। जैसे आपने कहा हाथी चिंगाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, बच्चा रोता है, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। गाय चर रही है, ठीक है। बिजली चमकती है, ठीक है। अब एक चीज तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं। दूसरी बात आपको एक चीज विशेष बतानी है कि जो एकर्मक क्रियाएं होंगी, है ना, यहाँ पर मैं एक पुण्य टिप्पणी लगा देता हूं ताकि आपकी हमेशा की झंझट खत्म हो जाए, ठीक है ना। कैसे, अगर मान लो मैंने ऐसे कहा कि सभी प्राकृतिक क्रियाएं एकर्मक होती है, तो अब चाहे आप बादल चमके, चाहे बिजली चमके, चाहे पक्षी उड़े, चाहे नदियां बहे, चाहे
हवा चले, चाहे सूर्योदय उदय हो, चाहे सूर्यास्त हो। कोई कहता है सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, हवा चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी ऊंचे आकाश में उड़ रहे हैं, मान लो कुछ भी जो प्रकृति के अंदर सभी घटनाएं है ना, वो क्या होगी। मान लो ज्यादा अगर एक प्रश्न पूछा जाता है, मान लो ऐसे है, पेड़ से पत्ता गिरा। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पेड़ से क्या गिरा, उत्तर आ रहा है पत्ता गिरा, ठीक है ना। लेकिन ये जो पत्ता गिरने की क्रिया है ये प्रकृति से है, ठीक है। आदमी तोड़ नहीं गिरा, आदमी तोड़कर नहीं गिरा रहा है। इसमें क्या पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता अपने आप ही गिर रहा है, ये प्राकृतिक क्रिया है, इसलिए वाक्य क्या हो गया, अक्रमक है, ठीक है ना। तो शायद मैं समझ रहा हूं कि आपको ये जितने भी बातें समझाई है ये समझ में आ जाएगी। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तब कैसे आएगा कि आपके सामने 4 प्रश्न 4 वाक्य होंगे और उसमें से आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें से अक्रमक कौन सा है और सक्रमक कौन सा है। याद रखें, मैं एक बार 4 वाक्य लिख रहा हूं और उत्तर देना है। देखो ऐसे मैंने लिखा कि राम बाजार गया है। दूसरा वाक्य लिखा ताजमहल आगरा में है। तीसरा मैंने वाक्य लिखा सीता नहा रही है। चौथा मैंने एक वाक्य लिखा कि रमेश खाना खा रहा है। ये जो 4 वाक्य हैं, ये 4 वाक्य इस एकदम ऐसे पजल वाले वाक्य हैं और एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। इसमें से आपके सामने ऐसा होगा कि इन चारों में से सकर्मक छांटना है, सकर्मक छांटिए। आधे जने क्या सोचेंगे, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इस बाजार को क्रम बना लेंगे। लेकिन आपको एक ट्रिक बताया हुआ है कि आपको जो क्रिया है उससे पहले क्या लगाना है, ठीक है ना, नहीं कि कहां लगाना है। राम बाजार गया है, क्या लगा, नहीं लगा। कैसे प्रश्न से पड़ेगा, राम कहां गया है, कहां नहीं लगाना है, क्या लगाना है। तो यहां पर बाजार क्रम नहीं है, याद रखना। यह वाक्य अक्रमक का। ताजमहल आगरा में, तो हमेशा कर्म क्या होगा, कर्म। जो इस प्रकार के वाक्य जितने भी है, चाहे जूनागढ़ है वो बीकानेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में है, या जसवंतगढ़ जोधपुर में, या कुछ भी हो, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ताजमहल आगरा में है, यहाँ पर तो कोई आदमी वगैरह कोई है ही नहीं, तो वाक्य क्या हो गया, अक्रमक। सीता नारी है, अब नाना धोना उठना बैठना रोना थूकना खांसना ये सब कौन से होते हैं, अक्रमक के लिए। यहाँ क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। देखो रमेश क्या खा रहा है, उत्तर क्या आया, खाना। उत्तर क्या आया, खाना। तो वाक्य के अंदर उत्तर कौन सा हो गया, 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। हमेशा एक आपका अक्रमक और सकर्मक से संबंधित, अभी आपका सीटी एग्जाम है और अभी रीट मेंस का एग्जाम है, उसके अंदर इसके पार्ट्स है। तो मैं समझ रहा हूँ शायद आपको क्रिया समझ में आ गई। किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न अगर करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। आप चैनल को जल्दी बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और इसके ऊपर आप नोट्स अलग से बना लेना। हिंदी व्याकरण के 8 टोटल वीडियो है, वो मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये लोग थैंक्स वेरी मच।